गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? विकास, जीनत, दानिश, तान्या, शाहरुख, सतीश। सर आ रही है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नींद आ रही है जीनत? इतनी लो एनर्जी, सब लोग थके हुए हो क्या? सर हमारे यहाँ चोर आ रहे हैं। क्या चोर आ रहे हैं? किसी ने कुछ तो बोला जो मैं समझ नहीं पाया। चोर आ रहे हैं सर, चोर। ओके, तो उसके लिए जगना पड़ रहा है। पूरी रात ड्रोन आते हैं सर। तो फिर रात में टाइम पास करने के लिए क्या करते हो? असाइनमेंट्स? हाँ सर। वो छोड़ के सब होता है। पूरी रात डर लगता है सबको, पूरे गांव को, आसपास के गांव को। ऐसे नहीं सर, मतलब एक ही गांव में है। पूरे मेरठ में है। पूरे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मतलब तीन। तो क्या पूरी पुलिस क्या कह रही है? कुछ बाहर के लोग आए हैं कि अंदर से कुछ हो रहा है? बाहर से, मतलब पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। काले काले आते हैं। और पूरे मतलब ऐसा नहीं कि एक दो आ रहा है। गाड़ी भर भर के पकड़े जा रहे हैं। पूरा यूपी में आ रहे हैं। मेरठ में क्या आ रहा है? हाँ मेरठ। चोर। मैं भी मेरठ में रहती हूँ, बट मैंने नहीं सुना। अभी तुम्हारे यहाँ तक आए नहीं क्या? पहुंच रहे होंगे, गाड़ी से नहीं निकल सर, चुके हैं। नहीं सर, पहुंच हमारे यहाँ नहीं जाएंगे। आए। पहुंचते पहुंच होंगे, जाएंगे। इंतजार करिए। क्या क्या पकड़े जा रहे हैं सर? समझ ही नहीं आ रहा मैं तो। चोर हितेश। और सर वो तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि केवल सामान ले जा रहे हैं। नहीं, सामान कम, मतलब आदमी को ज्यादा मार रहे हैं वो। गला काट दे रहे हैं। फिर ये चोरी थोड़ी नहीं हुई, तो मर्डर हो गया। डकैत डाकू है। हाँ, मतलब बच्चों का डकैत। मर्डर कर रहे बोलो। हैं। ओके, बस अब यहीं पे होल्ड करते हैं, इसके आगे नहीं डिस्कस करना मुझे। ओके, बट अपना और अपनी फैमिली का लाइक ध्यान रखिएगा शाहरुख, ठीक है? एंड एवरीवन एल्स जो चाहिए आप ही। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, वॉइस को कंफर्म करिएगा। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ऑलराइट, सो कल हम लोगों ने लिस्ट Yes, के sir. जो डाउट्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। सेट में अगर किसी ने असाइनमेंट किया हो, किसी का कोई डाउट है स्पेसिफिक, तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट न्यू टॉपिक जो हमारा डिक्शनरी है उसको स्टार्ट करेंगे। एनीवन? कोई ऐसा है जिसका सेट में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 21 सेट का है ना अमानतुल्लाह? यस सर, सेट कर। ओके, ये तो लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले किसी का कोई डाउट? अच्छा, ओके, इस क्वेश्चन में क्या डाउट हुआ एक बार बता दीजिएगा। सर ये समझ नहीं आया, इसमें करना क्या है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि मतलब सॉल्यूशन नहीं काउंट समझ में आया? काउंट का क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेटसेस। मतलब आपके पास ऑर्डर नंबर है और उसका स्टेटस है। जैसे ऑर्डर 1, उसका स्टेटस क्या है? पेंडिंग है। ऑर्डर 2, उसका स्टेटस क्या है? शिफ्ट है। ऑर्डर 3, उसका स्टेटस क्या है? डिलीवर्ड है। ठीक है, तो आपके पास लाइक लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है जिसमें ऑर्डर नंबर, उसका स्टेटस लिखा हुआ है। आपको काउंट करना है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेंडिंग है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर शिफ्ट है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, और सर जो इसमें ये पेंडिंग का सेट करके जीरो, मतलब जो सॉल्यूशन है, एक बार इसको ब्रीफ करेंगे सर। ये आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का लॉजिक यूज हुआ है, ठीक है? एक सेकेंड।
मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ, इजी वाला भी बता देता हूँ, इसको भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ये लिस्ट, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो अंदर का इतना पोर्शन, ये है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको मैं जो हम लोग लिस्ट वाला जो लॉजिक यूज करते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, फिर आप जब कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पेंडिंग वाले जितने भी लाइक ऑर्डर है मुझे उसका काउंट चाहिए। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया पेंडिंग के लिए, एक शिफ्ट के लिए, और एक यहाँ पे डिलीवर्ड के लिए, ठीक है। इन तीनों लाइन को भी अभी के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है, इसका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पे मैंने बोला फॉर ओ इन ऑर्डर्स। अब यहाँ पे ओ क्या, लाइक ओ के अंदर क्या स्टोर होगा, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे लूप के अंदर तो क्या प्रिंट होगा एवरीवन? ये ऑर्डर आईडी। स्टेटस स्टेटस है ना हमारे ऑर्डर पेंडिंग वाला और ऑर्डर ऑर्डर वन ऑर्डर। सर ऑर्डर वाला फर्स्ट जो ऑर्डर है ना, ये पूरा ऑर्डर नहीं आईडी, आएगा, ऑर्डर आईडी आएगी सर। ये पूरा नहीं आएगा, यस सर, ऑर्डर ऑर्डर नंबर। यस सर पूरा है। पूरा ऑर्डर आएगा। देखो यहाँ पे कल मैंने बताया था लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे लिस्ट के अंदर टपल है, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है। तो जब यहाँ पे मैं लूप चलाऊंगा तो वो सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा, इस पूरी वैल्यू को एक्सेस करेगा। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो इसको एक्सेस करेगा, जब थर्ड टाइम लूप चलेगा तो इसको एक्सेस करेगा। याद रखो, फर्स्ट टाइम लूप चला ऑर्डर 1 पेंडिंग, सेकंड टाइम ऑर्डर 2 शिफ्ट, ऑर्डर 3 डिलीवर्ड, ऑर्डर 4 पेंडिंग, ऑर्डर 5 डिलीवर्ड, ऑर्डर 6 डिलीवर्ड, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, टपल है, ठीक है। लेकिन मैं ऑर्डर अलग, ऑर्डर आईडी अलग, और उसका जो स्टेटस है उसको अलग एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे इस टपल के अंदर ऑर्डर 1 को एक्सेस करने के लिए अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 यूज कर सकता हूँ, एवरीवन यस और नो? सर यस सर। यस सर। यहाँ पे इसको कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्डर का इंडेक्स नंबर 0 और ऑर्डर का इंडेक्स नंबर 1 इसे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट कैसे आ रहा है, यहाँ पे स्पेस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, ये सारे ऑर्डर नंबर हो गए, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। यहाँ पे उसका स्टेटस हो गया पेंडिंग, शिप, डिलीवर्ड, पेंडिंग, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुझे हर स्टेटस के कितने ऑर्डर से मुझे उसका काउंट चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, अब मैं ऑर्डर नंबर अलग एक्सेस कर पा रहा हूँ, ऑर्डर का स्टेटस अलग एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया कि अगर ऑर्डर का इंडेक्स नंबर 1 बराबर है पेंडिंग के, तो क्या करना है, जो पेंडिंग वाला वेरिएबल है इसमें एक इंक्रीज कर देना, या फिर ऑर्डर का इंडेक्स नंबर 1 बराबर है शिफ्ट के, तो उस केस में क्या करना, शिफ्ट की वैल्यू एक इंक्रीज कर देना। एल्स क्या बचा, थर्ड डिलीवर्ड बचा, मैंने बोला डिलीवर्ड की वैल्यू बढ़ा देना। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया पेंडिंग को, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया शिफ्ट को, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ डिलीवर्ड को, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये जो मैंने कमेंट किया इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये पैरेलली दूसरे फाइल को ओपन कर दूंगा, वहां पे आप कंपेयर कर लेना, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। लाइक दिस रन किया। अब यहाँ पे देखो पेंडिंग कितने कितने ऐसे ऑर्डर है जो पेंडिंग है, 1 2। कितने ऐसे ऑर्डर है जो शिफ्ट स्टेटस में, 1। डिलीवर्ड कितने, 1 2 3। रन किया, पेंडिंग कितने, 2। शिफ्ट कितने, 1। डिलीवर्ड कितने, 3। समझ में आया एवरीवन? अमानुल्लाह जी समझ में आया?
सर इसमें जो ये इंडेक्स नंबर हम 1 और 0 ले रहे हैं, मतलब 1 1 ले रहे हैं, तो 1 1, तो 1 में स्टोर जो है वो स्टेटस स्टोर है, मतलब जो हाँ पेंडिंग है शिफ्ट है, और 0 में है यस जो ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 है। यस, ठीक है, क्लियर हुआ। सर clear। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईच स्टेटस, मतलब हर स्टेटस में कितने ऑर्डर्स उनका काउंट चाहिए था। तो यहाँ पे मैं काउंट बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसका कंपैरिजन करते हैं। लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे भी वही काम किया गया लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो गया। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, पहले लिस्ट एक क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, फॉर ओ इन ऑर्डर्स, वैसे ही काम किया गया फॉर ओ इन ऑर्डर्स। फिर इफ ओ का इंडेक्स नंबर 1 डबल इक्वल्स टू पेंडिंग, ओ का इंडेक्स नंबर 1 डबल इक्वल्स टू पेंडिंग। अब यहाँ पे अगर ओ का इंडेक्स नंबर 1 पेंडिंग के बराबर है तो मैंने क्या किया, पेंडिंग जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू एक चीज करना। यहाँ पे क्या हुआ, एक लिस्ट बनाया गया, उसमें ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर नंबर यहाँ पे स्टोर कर लिया गया, ओ का इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। सिमिलरली शिफ्ट के केस में अगर शिफ्ट के बराबर है तो ओ का इंडेक्स नंबर 0, मतलब उस ऑर्डर आईडी को स्टोर कर लिया। डिलीवर्ड के बराबर है तो ओ का इंडेक्स नंबर 0, मतलब उस ऑर्डर आईडी को स्टोर कर लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे हर लिस्ट यहाँ पे सेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो लिस्ट क्रिएट हो उसके बाद हम उसको सेट में टाइप कास्ट कर लिया, फिर वो सेट क्रिएट हो जाएगा। अब उसका यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करें, पेंडिंग का लेंथ, शिफ्ट का लेंथ और डिलीवर्ड का लेंथ, और फिर उसी लेंथ पे यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं। रन किया, ठीक है, 2 1 3 आ रहा है। अब यहाँ पे इसको रन कर देते हैं, यहाँ पे भी देखो वही रिजल्ट आ रहा है 2 1 3, ठीक है। जहां पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का लॉजिक यूज किया गया था यहाँ पे मैंने एक ही लूप के अंदर सब कुछ कर दिया। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। ओके सर। यस यस Yes, Sir. sir. हाँ पूछिए, कोई डाउट है। क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी कवर करने से पहले भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो आप लोगों को भी मालूम है कि हम लोग लास्ट 2 वीक से हम लोग कलेक्शन फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं। कलेक्शन फैमिली में स्ट्रिंग पढ़ चुके, लिस्ट पढ़ चुके, टपल आप लोगों ने खुद से पढ़ लिया, आसान था। सेट पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिक्शनरी, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें कवर कर चुके हैं, हम लोग डिक्शनरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पाइथन में डिक्शनरी कैसे वर्क करती है इसको समझने का सबसे आसान एग्जांपल है रियल डिक्शनरी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कभी ना कभी आप लोगों ने कोई ना कोई डिक्शनरी यूज की होगी। इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए ऑक्सफोर्ड यूज किया होगा, इंग्लिश टू हिंदी के लिए लाइक भार्गव या कोई भी दूसरी आप लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हैप्पी वर्ड का मतलब ढूंढ के बताओ, तो आप क्या करोगे, उसके पेजेस पे जाओगे, डिक्शनरी में पहले एच वाले पेजेस पे जाओगे, फिर एच ए वाले पेजेस पे जाओगे, फिर एच ए पी वाले पेजेस पे जाओगे, और फिर कहीं पे जाकर के आपको एच ए डबल पी वाई ये वर्ड मिलेगा, और इसकी मीनिंग लिखी होगी ग्लैड। यस और नो एवरीवन, याद है। Yes, यस sir. सर ठीक है। Yes, sir. अब मुझे बताओ पूरी डिक्शनरी में ये हैप्पी एज अ वर्ड मतलब जैसे इस प्रोसेस से ढूंढते हुए आए हो, क्या इसी प्रोसेस से दोबारा किसी दूसरे पेज पे आपको मिलेगा क्या हैप्पी एज अ वर्ड? नो सर नहीं नहीं मिलेगा, sir. No, sir. ठीक है। तो ये वर्ड है और ये इसकी मीनिंग है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही सेटअप पाइथन के डिक्शनरी पे भी होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, पाइथन डिक्शनरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन अ की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। मतलब जैसे अगर मान लो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को अगर मैं एक डेटा टाइप मानूं, एक कंटेनर मानूं, तो उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर है,
वर्ड मीनिंग के स्ट्रक्चर में स्टोर है। एक वर्ड है उसकी मीनिंग है, एक दूसरा वर्ड है उसकी मीनिंग, तीसरा वर्ड है उसकी मीनिंग है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। डिक्शनरी इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन अ की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड मीनिंग यूज कर रहे हैं, आपका जो डिक्शनरी है पाइथन की डिक्शनरी उसमें की वैल्यू सेटअप होता है, की वैल्यू का फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको की से रिजेम्बलेंस कर सकते हैं, ये जो मीनिंग इसको वैल्यू से कर सकते हैं। The dictionary is the data type in Python which can simulate the real life data arrangement where some specific value exists for some particular key. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Simulate the real life data arrangement. इसको समझते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। देखो किसी के आधार कार्ड की बात करें, लेट्स से मैं मेरे आधार कार्ड की बात करता हूँ, तो हमारे आधार कार्ड में डेटा कैसे लिखा होता है? नेम आयुष मिश्रा, फादर नेम मिस्टर मिश्रा, एड्रेस इंडिया, आधार नंबर 1234 ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 01/01/2001 ठीक है। अब यहाँ पे इस मान लो ये मेरा आधार है, इसमें ओरिजिनल डेटा क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? ये नेम, फादर नेम, एड्रेस नेम, ये इंपॉर्टेंट है, या आयुष मिश्रा मिस्टर मिश्रा इंडिया ये इंपॉर्टेंट है? लेफ्ट वाला या राइट वाला, ऐसे बता दो। राइट वाला। राइट वाला सर। राइट वाला इंपॉर्टेंट है। तो अब यही सेम आपका सिचुएशन रहता है डिक्शनरी में। ठीक है, लेफ्ट में जो आपकी वैल्यूज आप देख रहे हो उसको बोलते हैं कीज, राइट में जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं वैल्यूज। ठीक है, और ये आपका रियल लाइफ डेटा अरेंजमेंट है। एक्चुअल में जो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसको स्टोर करने का एक तरीका ये भी है। जैसे जब हम लोग लिस्ट की बात कर रहे थे, तो लिस्ट में मैंने बोला था कि हिस्ट्री में हमारा डेटा स्टोर है एक ही वेरिएबल में, तो हमें मालूम नहीं चलता था कि 78 क्या है, आयुष क्या है, या लेट्स से 39 क्या है, आपको उसमें नहीं पता चलता था। तो मैंने बोला था लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं, फिर आपने बोला लिस्ट में भी तो नहीं पता चलता। तो बिल्कुल सही बात है, लिस्ट में भी कौन सा डेटा क्या है मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन इस डिक्शनरी में अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया क्या है तो आपको पता चल जाएगा मेरा एड्रेस है। अगर मैं बोलूं 01/01/2001 क्या है तो आपको पता चल जाएगा मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मैं बोलूं मिस्टर मिश्रा क्या है तो क्या पता, तो आपको पता चल जाएगा ये फादर नेम है। करेक्ट? यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। तो रियल लाइफ डेटा अरेंजमेंट आपका ऐसे ही होता है, और इसी स्ट्रक्चर को, इसी सेटअप को बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो कीज है, राइट साइड में जो आप देख रहे हो वो वैल्यूज है। ठीक है, डिक्शनरी को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? तो यहाँ पे मान लो D1 नाम का मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर है ये आपका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। अब यहाँ पे मुझे लाइक किसी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, लेट्स से मुझे अपना डेटा स्टोर करना है, तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी कोलन, यहाँ पे मैंने कर दिया लेट्स से कंसोल फिर CF005, फिर कॉमा, इसके बाद फिर क्या चाहिए मुझे? नेम चाहिए, फिर कोलन, नाम क्या है? आयुष। फिर मुझे क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ हो गई यहाँ पे 01/01/2001। फिर मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे चाहिए लेट्स से प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने बोला ट्रेनर। फिर मुझे क्या चाहिए? डेजिग्नेशन चाहिए, डेजिग्नेशन मैनेजर। ठीक है, फिर मुझे क्या चाहिए? लोकेशन चाहिए, यहाँ पे मैंने कर दिया सिटी, फॉर एग्जाम्पल नोएडा। अब ये जो आप सेटअप देख रहे हो ना, ये है आपका डिक्शनरी। ठीक है, इस डिक्शनरी में ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, ये चौथी, मतलब ये तीसरा डेटा है, ये चौथा डेटा है, ये पांचवा डेटा है, ये छठा डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया, तो ये D1 जब मैं यहाँ पे रन करूंगा इसको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो
तो एम्प्लॉय आईडी CF001, नेम आयुष, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, डेजिग्नेशन, सिटी। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप चाहो तो अपनी डिक्शनरी ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक, बट होता क्या है कि यहाँ पे जब आप स्ट्रेट लाइन में करते हो तो ये बार बार कोट्स, कॉमा, कोलन आता है, तो ये स्कोप ऑफ एरर है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो, आप इसी अप्रोच को फॉलो करो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लाइक दूसरा ऑप्शन चाहिए, तो आप इस अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब भी प्रोग्राम को रन करोगे, रिजल्ट जब जनरेट करोगे, जब डिक्शनरी को प्रिंट करोगे, तो रिजल्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप डिक्शनरी को ऐसे क्रिएट करो या ऐसे क्रिएट करो। समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, सो अभी के लिए इसको यहाँ से हटाते हैं, अभी हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे जैसे अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, लाइक लिस्ट, सेट, टपल, जो भी पढ़ा आपने, सबकी प्रॉपर्टीज थी, वैसे डिक्शनरी की भी प्रॉपर्टीज है। देखो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, लाइक लिस्ट, सेट, टपल, स्ट्रिंग, कि सबका लाइक कुछ ना कुछ डिफरेंस था, प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे भी डिफरेंस था और आपका स्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी डिफरेंस था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक डिक्शनरी की अगर हम बात करें, तो डिक्शनरी में सबसे बड़ा डिफरेंस तो इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे पता चल रहा है कि डेटा इस तरह से स्टोर हो रहा है। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। सबसे पहले जो पहली प्रॉपर्टी है डिक्शनरी की, एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ, मैं इस डिक्शनरी को जितनी बार भी प्रिंट करूं, जितनी बार भी रन करूं, ये हर बार सेम ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, जब तक मैं इसके लाइक ऑर्डर में चेंजेस नहीं करूं, ये हर बार सेम ऑर्डर को ही फॉलो करेगा, इसके ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड, डिक्शनरी म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब म्यूटेबल को आप इसको लाइक कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं एक लिस्ट का एग्जांपल लेता हूँ, उसके हेल्प से समझाऊंगा, कंपेयर करके बताऊंगा, तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे एक और फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने L1 नाम की लिस्ट लिया और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया लेट्स से CF001, फिर मेरा नाम, फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ, फिर मेरी प्रोफाइल, फिर मेरा डेजिग्नेशन और फिर मेरी सिटी। अब देखो, यही डेटा मेरा इस लिस्ट में भी स्टोर है, यही डेटा मेरा डिक्शनरी में भी स्टोर है, बट डेटा के हेल्प से, वैल्यूज की हेल्प से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कौन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, लिस्ट प्रोवाइड कर रही है या डिक्शनरी प्रोवाइड कर रहा है एवरीवन? Dictionary. Dictionary. डिक्शनरी करेक्ट। अब आप, मैं क्या बता रहा था कि डिक्शनरी म्यूटेबल डेटा टाइप है, लिस्ट भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, मतलब लिस्ट में भी हम लोग चेंजेस करते हैं तो कंप्यूटर अलाउ करता है, पाइथन अलाउ करता है, डिक्शनरी भी अलाउ करता है। अब अगर मुझे लिस्ट में किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो, तो हम लोग कैसे करते थे, प्रिंट L1 का इंडेक्स नंबर -1, रन किया, क्या आएगा आंसर, नोएडा आएगा। Noida. ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने बोला इंडेक्स नंबर +1, अब क्या आएगा, मेरा नाम आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर जो डेटा स्टोर है उसे एक्सेस कर रहे हैं। यही सेम अप्रोच हम लोग डिक्शनरी में भी यूज करेंगे, लेकिन डिक्शनरी में एक चीज याद रखिएगा, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। डिक्शनरी में हम लोग इंडेक्सिंग नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग किसी वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, हर वैल्यू का की है। Key. ठीक है, और की के बिहाफ पे हम लोग एक्सेस करते हैं, और की के बिहाफ पे एक्सेस करने का कोई डिफरेंट लाइक कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाली कोई चीज नहीं है, वही सेम अप्रोच यूज करेंगे जो लिस्ट में यूज कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज कर रहे हैं इंडेक्स नंबर के लिए, यहाँ पे यूज करेंगे कीज के लिए। आयुष को एक्सेस करना है, नेम प्रिंट करने के लिए बोल दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, आप कोई प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि D1 के सिटी को प्रिंट कर दो, मतलब सिटी की जो वैल्यू इसको प्रिंट कर दो, रन किया तो आयुष और नोएडा दोनों आ रहा है।
ठीक है। लिस्ट के केस में मैंने बोला इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट कर दो। I'm sorry, sir, I interrupted. Mhm. Stop only. सबको गई है क्या? सर हाँ मुझे भी गई थी। ओके, आप सभी लोग कनेक्टेड हो, मैं एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखता हूँ। आई थिंक मेरे नेटवर्क इशू में मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोग स्टे कनेक्टेड। ओके, मेरी आवाज आ रही एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीन विजुअल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? Teams की स्क्रीन दिख रही है। अभी क्या दिख रहा है? Candidates. Mirror light. क्या दिख रहा है? ऑर्डर्ड और मल्टीपल। Ordered ठीक है, newspaper. ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। बीच में अगर स्टेप होगा इन्फॉर्म कर देना मुझे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि डिक्शनरी की अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पे उसका की यूज कर ले रहे हैं। लिस्ट में अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर यूज कर ले रहे हैं। ठीक है। अब लिस्ट में अगर मुझे किसी वैल्यू को अपडेट करना हो तो हम लोग क्या करते थे? उसके इंडेक्स नंबर में उस वैल्यू को असाइन कर देते थे, नई वैल्यू असाइन करते थे। याद आया? मैंने बोला इंडेक्स नंबर 1 में आयुष की जगह Yes, sir. अभिषेक स्टोर कर दो। यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा L1 को, तो यहाँ पे क्या हुआ? आयुष की जगह अभिषेक आ गया। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैंने Yes, बोला sir. L1 के इंडेक्स नंबर -1 में नोएडा की जगह पुणे स्टोर कर दो। फिर रन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? मेरे नाम की जगह अभिषेक का नाम आ गया, नोएडा की जगह पुणे पुणे आ गया। यही सेम काम अगर मुझे डिक्शनरी भी करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस इंडेक्स नंबर की जगह कीज यूज करेंगे। मैंने बोला कि D1 के नेम, D1 में नेम की के अंदर अभिषेक स्टोर कर दो। प्रिंट कर देते हैं D1 को। यहाँ पे अगर आप देखो तो नेम में क्या आ रहा है? अभिषेक आ गया। ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला D1 के सिटी की में स्टोर कर दो पुणे को। रन किया, तो यहाँ पे नेम में अभिषेक आ रहा है, सिटी में पुणे आ रहा है। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, जो काम हम लिस्ट में कर रहे थे वही डिक्शनरी में भी कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है? लिस्ट में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है तो इंडेक्स नंबर यूज कर रहे थे, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो की यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन? समझ में आया? डिक्शनरी में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कीज आर इम्यूटेबल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अच्छा मुझे ये बताओ, एक लिस्ट है, इसके अंदर मैंने स्टोर किया ABCDE, इसके इंडेक्सिंग इज 0 1 2 3 4। लिस्ट के वैल्यूज में मुझे जितने ऑपरेशन करना है कर सकता हूँ, मुझे जितनी वैल्यूज चेंज करनी मैं कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। बट क्या कभी सोचा है या कभी ऐसा लगा कि इंडेक्सिंग को चेंज करें, इंडेक्स नंबर को चेंज कर दें, 0 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3 आ जाए? इज इट मतलब पॉसिबल? सर आवाज आपकी सराउंडिंग होके आ रही है। अभी ठीक है? Sir, please. यस सर। नहीं आ रही है सर आवाज। अभी आ रही सर है? आवाज, हाँ जी अभी आ रही है सर। हाँ अब आ रही है। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। हाँ सर सर अब आवाज आ आ रही रही है। है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है।
और सो मैं ये कह रहा था कि लिस्ट में ये 5 वैल्यूज है ए बी सी डी ई, ठीक है। तो आपको भी मालूम है कि इस लिस्ट में सारी वैल्यूज मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार चेंज कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बट क्या कभी सोचा है या ऐसा पॉसिबल लगता है कि लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स नंबर है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? मतलब अभी ऑर्डर क्या है 0 1 2 3 4, मैं यहाँ पे ऑर्डर कर देता हूँ 4 3 2 1 या 4 3 1 0 2। इज इट पॉसिबल? नो। नो सर। नहीं, इंडेक्स नंबर ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, उसमें हम सर चेंजेस नहीं कर स्क्रीन सकते। स्क्रीन स्टक हो गई सर फिर। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो एज इट इज। अच्छा अभी ठीक। आप वो देख रहे हो ना, लिस्ट देख रहे हो ए बी सी डी। या सर। हाँ, अभी कुछ लिख ही नहीं रहा मैं। इन द सेम वे अगर हम लोग डिक्शनरी की बात करें, D1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला लाइक ID 0 0 1, फिर नेम आयुष, फिर क्लास पाइथन। तो अब यहाँ पे जैसे लाइक अगर मुझे बी को एक्सेस करना है तो हम लोग इंडेक्स नंबर को यूज कर रहे हैं, ई को एक्सेस करना है तो हम लोग इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर मुझे आयुष को एक्सेस करना है तो मैं इसका की यूज कर रहा हूँ, अगर पाइथन को एक्सेस करना है तो मैं इसका की यूज कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली जो कीज हैं ये आपका इंडेक्सिंग की तरह ही तो वर्क कर रही है एवरीवन। यस Yes. सर। यस और नो? ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडेक्सिंग के केस में लाइक ये जो कीज है ना, यहाँ पे आप कीज किसी भी डेटा टाइप को यूज कर सकते हो, लेकिन वो इम्यूटेबल होना चाहिए। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल डेटा टाइप। अनचेंजेबल डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, याद है, भूल गए? स्ट्रिंग नहीं बताएगा कोई, वो तो मैंने पहले ही यूज कर लिया। और कौन कौन से अनचेंजेबल डेटा टाइप है? टपल। टपल। ठीक है। टपल। और टपल को हम लोग वैसे बहुत कम लाइक 1 से 2% का चांस होता है कि टपल को यूज करते हैं, बट स्टिल हाँ ठीक, आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है। और क्या होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप? चलो एक और हिंट देता हूँ। इम्यूटेबल डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप को बोलते हैं जब वेरिएबल में डेटा अपडेट करो तो वो सेम मेमोरी ब्लॉक को यूज नहीं करता, एक नया मेमोरी ब्लॉक यूज करता है। लिस्ट सर लिस्ट। लिस्ट आपका इम्यूटेबल होता है। अच्छा ये बताओ, ए की वैल्यू 53 है और ए की वैल्यू 73 है, दोनों का मेमोरी ब्लॉक सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट होगा। अभी वही चीज तो मैंने पूछा कि ऐसा डेटा टाइप जिसके वेरिएबल में अगर वैल्यू चेंज करें तो वो सेम मेमोरी ब्लॉक को नहीं यूज करता, एक नए मेमोरी ब्लॉक को यूज करता है, वो आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप हुआ। तो इम्यूटेबल क्या है? एक एग्जांपल हो गया स्ट्रिंग, एक हो गया टपल, एक हो गया इंटीजर, एक हो गया फ्लोट। क्लियर, याद आ गया एवरीवन? यस। इंटीजर और फ्लोट में भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करो तो सेम, अगर सेम वेरिएबल में स्टोर करते हो तो मेमोरी ब्लॉक चेंज हो जाता है ना बैकएंड में, ठीक है, वैसे ही। तो अब आप कीज में इनमें से कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो स्ट्रिंग होता है क्योंकि ये ज्यादा रिलेवेंट होता है। इंटीजर फ्लोट में यूज करने का मतलब फिर वही लिस्ट का जो इंडेक्सिंग वाला जो प्रॉब्लम है वही आ जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कौन सा डेटा क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रिंग यूज करते हैं, बट ऑप्शन में हमारे पास स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर, फ्लोट सब है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया रोल नंबर वाइज, ठीक है। लेट्स यहाँ पे मैंने बोला D2 इक्वल्स टू रोल नंबर 1 आयुष, रोल नंबर 2 अभिषेक, रोल नंबर 3 आरुष, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं D2 को। रन किया तो 1 आयुष, 2 अभिषेक, 3 आरुष आ रहा है। इसी की जगह मान लो मैं फ्लोट वैल्यू यूज कर लेता हूँ 1.1, 2.1, 3.1। रन किया, ये भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको कोट्स में कर दूंगा, ठीक है, तो भी वैल्यू आएगी। कोट्स में कर दिया, इवन मिक्स कर दिया, मेरे पास स्ट्रिंग भी है और फ्लोट भी है,
ठीक है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है तो भी चलेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टपल बना लिया 3,7 टपल है तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एक लिस्ट यूज कर लिया लाइक दिस, अब ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, आप कीज में कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं यूज कर सकते। वैल्यूज में आप सब कुछ यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे समझो, कीज वैल्यूज, कीज में आप यूज कर सकते हो इंटीजर, यूज कर सकते हो फ्लोट, आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग, आप यूज कर सकते हो टपल, बस इतना। वैल्यूज में ऑल डेटा टाइप्स। अब ऑल डेटा टाइप्स का मतलब क्या हुआ, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी। जैसे कल बताया था लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर कर रहे थे, नेस्टेड लिस्ट था, वैसे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी इसको बोलते हैं। ये भी अलग। तो वैल्यूज में आप कोई भी डेटा टाइप यूज करो, लेकिन कीज में सिर्फ ये 4 यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, कीज आर इम्यूटेबल। ठीक है, समझ में आया एवरीवन, तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, ठीक, इसके बाद अब अच्छा एक और चीज, कीज डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज। लिस्ट में क्या कोई भी इंडेक्स नंबर कभी डुप्लीकेट होता था क्या? नो सर। No, sir. वैल्यूज देखो डुप्लीकेट हो सकती थी लिस्ट में, लेकिन इंडेक्स नंबर कभी डुप्लीकेट होता था नहीं। वही सेम लॉजिक डिक्शनरी में है। डिक्शनरी में भी आप कोई भी लाइक की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कर दिया तो उस केस में क्या होगा, मान लो ये मेरे पास डिक्शनरी है जिसमें हर स्टूडेंट का रोल नंबर है, रोल नंबर 1 आयुष का है, रोल नंबर 2 अभिषेक का है, रोल नंबर 3 आरुष का है। मान लो यहाँ पे मैंने बोला रोल नंबर 1, और ये मैंने लाइक बोल दिया ये रोल नंबर है लेट्स से वैभव का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये लाइक टॉप टू बॉटम चलेगा, इंटरप्रेटर रोल नंबर 1 आयुष का, रोल नंबर 2 अभिषेक का, रोल नंबर 3 आरुष का। अब उसको वापस से रोल नंबर 1 वैभव को मिला, तो अब यहाँ पे एरर नहीं थ्रो करेगा। ये क्या करेगा, ये जो रोल नंबर 1 है ना, ये अब लेटेस्ट वैल्यू को अलाउ करेगा वैभव को। और ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे चेंज करेगा, वैभव को यहाँ पे वो पोजीशन करेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर की जो पोजीशन होती है फिक्स्ड होती है, डिक्शनरी ऑर्डर डेटा टाइप है। यहाँ देखो, अब आयुष की जगह पे वैभव आ गया। ये प्रॉब्लम क्यों हुई, यहाँ पे तो मैं अपडेट नहीं करना चाह रहा था, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि कीज डुप्लीकेट थी। अगर इसी 1 को मैं एक स्ट्रिंग बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो 1 आयुष भी है और यहाँ पे 1 वैभव भी है, लेकिन यहाँ पे कीज डुप्लीकेट हो गई थी, तो उसने क्या किया, जो लेटेस्ट वैल्यू उसको मिली उसने उसको कंसीडर किया उसी पोजीशन पे। ठीक है, तो आप कीज को डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। पहले तो इम्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए, दूसरा कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, फिर अब आते हैं लेन मैक्स में फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं, वही सेम चीज। यहाँ पे मैंने रन किया प्रिंट लेंथ ऑफ d1, तो लेंथ ऑफ d1 क्या करेगा, इस डिक्शनरी में जितने की वैल्यू पेयर्स हैं, देखो ये ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वैल्यूज नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, पहली वैल्यू पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा तीसरा डेटा, चौथा डेटा, पांचवा डेटा, छठा डेटा, सिर्फ 6 वैल्यूज है इसमें। रन किया, लेंथ कितनी आई, 6। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट कर दो मैक्स ऑफ d1, मतलब डिक्शनरी में जो मैक्सिमम वैल्यू हो। तो अब मैक्सिमम वैल्यू वैसे ही कंपैरिजन होगा जैसे आप लोगों ने लिस्ट में, सेट में, टपल में किया है, बस यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट किस पे चेक करता है, आपकी कीज पे चेक करेगा। मतलब सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, डेजिग्नेशन और सिटी। अब बताओ इसमें से लाइक मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी एवरीवन?
प्रोफाइल की। प्रोफाइल की आएगी Right. क्योंकि प्रोफाइल पी से स्टार्ट हो रहा है, एसकी कोड इसी का सबसे ज्यादा होगा। और अगर मैं मिनिमम चेक करूं तो सिटी। सिटी की आएगी। ठीक है, क्लियर लेन मैक्स मिन कैसे वर्क कर रहा। यस। Yes, sir. ओके, फिर हाउ टू एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम अ डिक्शनरी अभी बताया था। ठीक है, कि हम लाइक क्या करते हैं, उसके की को यूज करके उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू चेंज वैल्यू इन अ डिक्शनरी वो भी बताया था कि उसी के लाइक की को एक नई वैल्यू असाइन कर देंगे, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक, फिर हाउ टू ऐड वैल्यूज इन अ डिक्शनरी ये देखते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे एक डिक्शनरी है जिसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी है, मेरा नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरी प्रोफाइल है, मेरी डेजिग्नेशन है, मेरी सिटी है। ठीक है, अब इसमें मुझे ऐड करना है मेरी लैंग्वेज। तो अब डिक्शनरी मेरे लाइक मेरे को एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, D1 डिक्शनरी का नाम, फिर उसके अंदर एक नया की क्रिएट करेंगे। तो की हो जाएगा लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला हिंदी। और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं D1 को। तो ये क्या करेगा, इस डिक्शनरी के लास्ट में लैंग्वेज हिंदी नाम का इसको ऐड कर देगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन। Yes, sir. यस सर। ठीक है, मान लो मेरे को इसमें ऐड करना था लेट्स से फ्रेंड। फ्रेंड का नाम मुझे ऐड करना था, फ्रेंड नाम का की वैल्यू पेयर मैंने बोला फ्रेंड अभिषेक। अब क्या करेगा, इस डिक्शनरी के लास्ट में ऐड कर देगा। तो देखो, लिस्ट में हमें अगर डेटा ऐड करना था तो अपेंड एक्सटेंड यूज करते थे। ठीक है, सेट में अगर डेटा ऐड करना था तो ऐड और यूनियन यूज करते थे। टपल में अलाउड ही नहीं था। डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में अगर हमें करना है तो हमें किसी भी तरह का की लाइक कोई कमांड की, किसी मेथड की जरूरत नहीं है। सिंपली हम की वैल्यू पेयर डिक्लेयर कर देंगे, वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सर अब ये इसके लास्ट बाद में ऐड करेगा, अगर हम सॉरी, कहीं और कुछ ऐड करना चाहें लास्ट में वैल्यू ऐड करेगा। बाय डिफॉल्ट अमानतुल्लाह लास्ट में ही करेगा। अगर आप उसको अगर किसी हम और पोजीशन पे करना चाहते हो तो उसको लॉजिक से आप उसको रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद अब आते हैं डिक्शनरी मेथड्स। अगेन मेथड्स क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी पे ही काम करेंगे। तो पहला मेथड है कीज। ठीक है, ये क्या करता है, अगर मुझे ये चेक करना है कि डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज हैं तो हम लोग कीज मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इसको भी इसी के अंदर हम लोग प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, की वैल्यू पेयर दोनों आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, डेजिग्नेशन, सब कुछ। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ कीज। मुझे ये देखना है कि इस डिक्शनरी में किस किस तरह का डेटा स्टोर है, मुझे सिर्फ कीज चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे D1 डॉट कीज। रन किया तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, इसका डेटा टाइप डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज, और इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल, डेजिग्नेशन, सिटी, लैंग्वेज, फ्रेंड, ये सब आ रहा है इस तरह से। ठीक है, तो अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कीज नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर इसको स्टोर कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कीज को, और फिर इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ कीज। रन किया, देखो ये कीज की वैल्यू आ रही है, और इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज। ये डिक्शनरी का खुद का एक डेटा टाइप है। ठीक है, अंडरस्कोर कीज। तो अब यहाँ पे अंडरस्कोर डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज, ये इसका डेटा टाइप है। अब इसके मेथड्स तो मालूम नहीं। ठीक है, अब अगर मुझे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टाइपकास्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मुझे इसे सेट में टाइपकास्ट कर देना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसे सेट टाइपकास्ट कर दिया। सेट में जैसे टाइपकास्ट किया तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे अनऑर्डर्ड डेटा टाइप हो गया। अब आ तो वही कीज रही है लेकिन डेटा टाइप इसका ये सेट है तो ये अनऑर्डर्ड हो गया। मान लो मुझे लगता है कि टपल में करना चाहिए,
तो टपल में टाइप कास्ट कर दिया। ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड है टपल में। लेकिन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? लिस्ट, सेट या टपल? आप लोग बताओ। लिस्ट। लिस्ट होता है। लिस्ट क्यों? क्योंकि ऑर्डर डेटा टाइप है, इंडेक्स नंबर से उसकी वैल्यूज को ट्रेस किया जा सकता है, और थर्ड चेंजेस अलाउ करता है। ये रन किया, अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया? लिस्ट आ गया। अच्छा, अब ये लिस्ट हो गया है, तो मैं इस पे लिस्ट के लॉजिक्स भी तो अप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो? यस सर। यस यस सर सर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल लॉजिक लगते हैं, इसकी वैल्यूज को टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करना है, लूप चला देते हैं। फॉर के इन कीज, प्रिंट कर देते हैं के को। अब ये के एक्सेस क्या करेगा? इस लिस्ट की एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा। लूप पहली बार चलेगा तो एम्प्लॉय आईडी, दूसरी बार चलेगा तो नेम, तीसरी बार चलेगा डीओबी, चौथी बार चलेगा प्रोफाइल, पांचवी बार चलेगा डेजिग्नेशन, छठी बार चलेगा सिटी, फिर लैंग्वेज, फिर फ्रेंड। रन किया, देखो वही चीज हो रही। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? लिस्ट मैंने बना दिया था, लिस्ट के अंदर की जितनी वैल्यूज थे उसको टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे के का अगर मैं डेटा टाइप चेक करूं तो क्या आएगा एवरीवन? लिस्ट। गलत, फिर से ट्राई करिए, क्या स्ट्रिंग। आएगा? स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग के के अंदर String, लिस्ट थोड़ी ना string. स्टोर है, के के अंदर तो एक एक करके वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं ना। के के अंदर एम्प्लॉय आईडी स्टोर हो रहा है, के के अंदर नेम स्टोर हो रहा है, के के अंदर डेट ऑफ बर्थ स्टोर हो रहा है, तो ये लिस्ट थोड़ी नहीं, ये तो स्ट्रिंग है। अच्छा, अब अगर ये सारी वैल्यूज अगर स्ट्रिंग है, तो मैं इसमें स्ट्रिंग के भी लॉजिक यूज कर सकता हूँ, मेथड यूज कर सकता हूँ, यस और नो? Yes sir. यस सर। चलो, Yes sir. मैं चाहता हूँ कि ये जितनी कीज है ना, ये अपर केस में आ जाए। अभी टाइटल केस में है, मैं चाहता हूँ अपर केस में आ जाए। ये क्या हो गया? आपकी अपर केस में आ गई, यस और नो? Yes sir. यस सर। Yes sir. अब जैसे हम लोग यहाँ पे कीज पे काम कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज क्या करेगा? इस डिक्शनरी की सारी वैल्यूज पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगेन सेम, सब कुछ सेम है, ठीक है। डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, सब कुछ वैसे ही है। d1 डॉट वैल्यूज अगर मैं करूंगा तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन डेटा टाइप क्या होगा इसका? डिक्शनरी अंडरस्कोर वैल्यूज। देखो यहाँ पे से वैल्यूज आ रही, CF001, आयुष, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनर, मैनेजर, नोएडा, हिंदी, अभिषेक, सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल्यूज नाम का वेरिएबल लिया, और फिर यहाँ पे मैं इसको एक लिस्ट में टाइपकास्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ वैल्यूज कॉमा टाइप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो। रन किया, डेटा टाइप क्या हो गया? लिस्ट हो गया, लिस्ट में टाइप कास्ट किया था। अब ये लिस्ट हो गया तो इसमें भी तो लूप चलेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, और वी इन वैल्यूज, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ वी को। रन किया, तो ये क्या हुआ? ये आपका टेबुलर फॉर्मेट में सारी वैल्यूज आ गई। समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes sir. अब यहाँ पे वी का डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। अगेन स्ट्रिंग होगा। तो अगर स्ट्रिंग है तो मैं इस पे लॉजिक फिर यूज कर सकता हूँ, स्ट्रिंग की मेथड यूज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारी वैल्यूज लोअर केस में हो जाए। रन किया, सब लोअर केस में आ गई। ठीक है, क्लियर? अब Yes sir. जैसे Yes वैल्यूज है, sir. बस लास्ट मेथड और कवर करते हैं। आई अंडरस्टैंड आप लोग थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी हो रहे हो, इसको कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है? बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वी हैव आइटम्स मेथड। आइटम्स मेथड क्या करता है? लिस्ट की सारी आइटम्स को एक्सेस करता है। आइटम्स मतलब की वैल्यू पेयर दोनों। अभी क्या कर रहे थे, की अलग वैल्यूज अलग, अब दोनों को यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे, तो ये आइटम्स मेथड हो गया। रन किया, यहाँ देखो डिक्शनरी अंडरस्कोर आइटम्स, और इसके अंदर क्या हो रहा है, की वैल्यू पेयर टपल फॉर्मेट में आ रहा है, टपल डेटा टाइप क्रिएट हो रहा है। एम्प्लॉय आईडी CF001, नेम आयुष, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल ट्रेनर, डेजिग्नेशन मैनेजर। एक्चुअल में टपल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है,
जब आप लोगों ने टपल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि टपल में हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, टपल को हम लोग दो रीजन से पढ़ते हैं। एक कि अगर कोई ऐसा डेटा मुझे स्टोर करना है जिसमें बार बार चेंजेस नहीं करने तो टपल यूज कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पाइथन खुद से जब आउटपुट जनरेट करता है तो कई जगह पे टपल प्रेफर करता है। आगे भी मिलेगा ये सेम सिनेरियो। दैट इज द रीजन, इसलिए हम लोग के लिए टपल जरूरी हो जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, टपल जनरेट कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट टपल नहीं है, ये लिस्ट के अंदर टपल है। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी अंडरस्कोर आइटम्स। इसको क्या करते हैं, एक आइटम्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर लिस्ट में टाइप कास्ट करके स्टोर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं आइटम्स। अब ये क्या हुआ, एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स है। ये पहला आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया, ये तीसरा आइटम हो गया, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, एंड देन ये 6 7 8 और हो गए। अब जैसे ये लिस्ट में टाइप कास्ट हो गया तो जैसे की और वैल्यू पे हम लोग लूप चला रहे थे, इस पे भी चलाते हैं, फॉर आई इन आइटम्स, और प्रिंट कर देते हैं आई को। अच्छा, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी एवरीवन? टपल। टपल। करेक्ट, आई के लिए ये पूरा टपल आएगा। एम्प्लॉय आईडी CF001, नेम आयुष एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अब ये एक टपल आ रहा है, अब इसकी वैल्यूज पर अगर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो तो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, वो यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये टपल है, टपल के अंदर, टपल में वैसे भी ज्यादा मेथड्स होते नहीं है और उसके अंदर वैल्यूज क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो अगर मैं इसके वैल्यूज को अलग अलग एक्सेस कर लूं तो क्या ये पॉसिबल होगा एवरीवन कि मैं स्ट्रिंग के मेथड से अप्लाई कर लूं? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल यूज करते हैं, के कॉमा वी। के और कॉमा वी, के फॉर की, वी फॉर वैल्यू। मैं चाहता हूँ ये जो ये वैल्यू है ये एक अलग इसको एक्सेस करना है, इसको अलग एक्सेस करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, जब ये लूप चलेगा ना फर्स्ट टाइम, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, के कॉमा वी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या है ये? के की वैल्यू है एम्प्लॉय और वी की वैल्यू ये सेकंड। ठीक है, आंसर सही है, लेकिन मैंने पूछा कि इस सेटअप को देख के कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ यस। पढ़ा है पहले? हाँ सर, आपने फर्स्ट मतलब पहले ही बताया था, ए और बी की वैल्यू करके, लाइक। मल्टीपल कल आपने वेरिएबल मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशन डेटा, हाँ, मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल डेटा। यस याद सर। आया? ये वही सेटअप है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इसी लाइक वैसे ही वर्क कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल डेटा। तो पहला डेटा पहले वेरिएबल में, दूसरा डेटा दूसरे वेरिएबल में। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में के स्पेसेस वी रन किया। अब यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने अलग अलग एक्सेस कर लिया। तो अलग अलग एक्सेस कर लिया, अब मैं इसको लाइक कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। जैसे अगर आपको बीच में हाइफन देना है, आप बीच में हाइफन दे दो, लाइक दिस। रन किया तो हाइफन आ गया। आपको बीच में कोलन चाहिए, आप कोलन दे दो, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब के और वी अलग अलग है तो इनका डेटा टाइप क्या होगा एवरीवन? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग परफेक्ट। होगा सर, स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ कि जो कीज हैं वो अपर केस में आए और जो वैल्यूज हैं वो लोअर केस में आए। रन किया, वैसे ही आ रहा है, की सारी अपर केस में आ रही है, वैल्यू सारी लोअर केस में आ रही है। क्लियर एवरीवन?
यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये इस तरह से आपका वर्क कर रहा है। ओके, सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके बाद कल के सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि लाइक यूजर से डेटा रिसीव करके एक डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सर, अगर की सेम नेम से है तो कंपैरिजन किस बेस पर करता है एसकी के अकॉर्डिंग? समझा नहीं मुकुल, फिर से पूछिए, किस तरह का कंपैरिजन आप पूछ रहे हो? मुकुल, देखो पहली चीज तो ये डिक्शनरी में सेम लाइक सेम कीज अलाउड ही नहीं है, डुप्लीकेसी का केस हो जाता है, वो कंसीडर एक ही बार करेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुकुल एक बार फिर से पूछो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, किसी और का कोई डाउट? एनीवन? नो सर, डाउट नहीं, लेकिन एक क्वेरी है हाँ पूछिए। कि जैसे अभी हमने ये D1 नाम का एक डिक्शनरी बनाया और इसमें एक एम्प्लॉय की डिटेल सेव की, हम्म ऐसे में मल्टीपल अगर एम्प्लॉय की डिटेल सेव करनी है तो क्या अलग अलग डिक्शनरीज बनानी पड़ेगी सबके लिए या इसी में हो जाएगा? वो नेस्टेड डिक्शनरी बनती है आपकी, अभी जैसे कल आपको बताया था नेस्टेड लिस्ट, वैसे नेस्टेड डिक्शनरी बनती है आपकी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनती है। वो कुछ ऐसे होता ओके है सर। आपका, डोंट वरी, भी बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा। वो कुछ ऐसे बनेगा। ये मेरी मेन डिक्शनरी हो गई, इसके अंदर ये पहले एम्प्लॉय की डिक्शनरी एम्प्लॉय 1, फिर ये दूसरे एम्प्लॉय की डिक्शनरी एम्प्लॉय 2, फिर ये तीसरे एम्प्लॉय की डिक्शनरी एम्प्लॉय 3, फिर ये चौथे एम्प्लॉय की डिक्शनरी एम्प्लॉय 4। इस तरह से ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये डिक्शनरी नहीं होगा, यहाँ पे लिस्ट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर तो हमें वो चाहिए ना, की वैल्यू पेयर चाहिए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिक्शनरीज हैं। ठीक है, ये थर्ड एम्प्लॉय का डेटा ये भी एक डिक्शनरी है, फोर्थ एम्प्लॉय का डेटा ये भी एक डिक्शनरी है। इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं जेसन, मैं इसको भी बोलते सर हैं यही जेसन। कहने वाला था कि जेसन जेसन का फॉर्मेट फॉलो करता है एक्चुअली। यस करेक्ट, ये जेसन का फॉर्मेट फॉलो करता है। ठीक है, तो जेसन फॉर्मेट पे अभी तो यहाँ पे आप लोग को बेसिक समझते हो कि जेसन फॉर्मेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पे काम करना आप लोग आगे देखते हो। ठीक है, जेसन का फुल फॉर्म होता है बेसिकली जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसिकली जो लाइक इस स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करने का जो तरीका है वो जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें यूज हुआ था, दैट्स वाई इसका नाम ये पड़ गया जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और शॉर्ट में जेसन। तो ये है आपका लिस्ट, मेन आपका लिस्ट है, उसके अंदर जो वैल्यूज है वो एक डिक्शनरी है। ठीक है, बट डोंट वरी, इसको आगे डिस्कस करेंगे अभी इन डिटेल, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर। देन, सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Good night, sir. गुड नाइट सर। बाय बाय।